आज शिक्षक दिवस है। पंडित जी अनंतान को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहूणम। वंदितो सव्व सिद्धे तुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानंदैक संपदम् पक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिकाम्। समय सार अधिकार को सेतु तुल्य उरधार हो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। 100 पेज नंबर 98। परम अपाणम अकुब्बम अपाणम पिय परम अकुब्बो सोनानमो जीवो कम्माणम कारगो होदी। पहले मैं हिंदी में अर्थ पढ़ता हूँ। आगे कहते हैं कि वीतराग स्व संवेदन ज्ञान के प्रभाव से, कैसा ज्ञान? वीतराग स्व संवेदन भाव से कर्मों का होता। जो जीव किसी प्रकार भी पर को अपने रूप और अपने आप को पर रूप नहीं करता, वह ज्ञानी होता है। वैसे वास्तव में तो कोई किसी का होता भी नहीं है, क्या समझे? लेकिन ये अपने ही ज्ञान में, अपने ही श्रद्धा में भूल है, ये मूल में भूल है। इस मूल में भूल जो पड़ी हुई है उसको निकालने के लिए अपने को ये कुंद कुंद पढ़ने और सुनने और समझने, भावार्थ समझाने वाले भी मिल गए। ऐसा मौका अपने को मिल रहा है। इसलिए अगेन, जो जीव किसी प्रकार भी पर को अपने रूप और अपने आप को पर रूप नहीं करता, वह ज्ञानी होता है और नूतन कर्मों का करने वाला नहीं होता। यानी उसके संवर पूर्वक निर्जरा प्रारंभ हो जाती है और कालांतर में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। सोनू बहन जी साहब, आपसे विनम्र निवेदन, इसके शब्दानुवाद का उच्चारण करने की कृपा करें। पंडित जी साहब, आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में ब्रह्मचार्य जी जो हमें इतना अच्छा समय सार का अध्ययन करवा रहे हैं, उनको वंदना वंदना वंदना। पंडित जी को पावा वंचना, ललिता आंटी को पावाधोक वंचना, सभी को सादर जी ने, सब सीनियर्स लोगों को, क्योंकि आज शिक्षक दिवस है। और मजे की बात ये है कि आज हमारे का भी सेंचुरी है और हमारी कक्षा का भी सेंचुरी है। आज 100 दिन हो गया, 100 दिन हमारी कक्षा चल रही है और 100 श्लोक आज भैया जी हमें समझाएंगे। अब मैं आचार्य श्री का गद्यानुवाद पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। जो निजमयी नहीं है, ओ आपको परमयी करता नहीं है। ज्ञानी वही मुनि वशी सुख बीज बोता, ना कर्म बंध करता निज लीन होता। बहुत अच्छा, अति उत्तम। ये बात मैं बाद में ही प्रारंभ करने वाला था, जो आपने शुरुआत कर दी, श्री गणेश कर दिया, बहुत अच्छा। आज और शिक्षा उसे कहते हैं, सा विद्युक्तये, विद्या वह कहलाती है जो मुक्ति का कारण होती है। हमको जीवन निर्वाह करने के लिए और जीवन का निर्माण करने के लिए
हम 3, 4, 5, 6 वर्ष के थे, 6 वर्ष के थे हम तब तो पढ़ने जाते थे, अब तो 3 वर्ष में ही जाने लग गए। उन सब शिक्षा गुरुओं को हम विनय पूर्वक प्रणाम करते हैं, जिनके कारण आज हमको पढ़ना लिखना आता है, कॉलेज तक, और जितने भी आपने डिग्रियां प्राप्त की है और जिन जिन शब्द भी सीखा है, उन सबको हम सब विनय पूर्वक प्रणाम करते हैं। नंबर 2, मोक्ष मार्ग की शिक्षा मिलना, ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है, जिसका बहुत पुण्य होता है उसको मिलता है। तो साक्षात तीर्थंकर भगवान गौतम स्वामी और मेरा तो मैं ये पुण्य मानता हूँ कि मेरे को परम पूज्य गुरुवर आचार्य ज्ञान सागर महाराज का 4 वर्ष तक सानिध्य मिला और उन्होंने मेरे को बड़े वात्सल्य से पढ़ाया, और तत्पश्चात 4 वर्ष और यानी कंटिन्यू 8 वर्ष तक गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज का सानिध्य मिला, 1969 से लेकर 1976 तक, और उन्होंने हमको बहुत सारे ग्रंथ पढ़ाए और अच्छे अच्छे संस्कार। तो उन दोनों गुरुओं को और भारतवर्ष में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी माताजी एलक जी चुल्लक जी चुल्लिका जी हैं, वे सब हमारे परम गुरु हैं, और मेरे साक्षात परम गुरु आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर महाराज जी हैं, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज जी हैं, एक शुल्लक महाराज जी से सिद्ध सागर महाराज जी मौजमाबाद है अजमेर और जयपुर के बीच में, दूर के पास में, उन्होंने भी मेरे को पढ़ाया। परम पूज्य आर्य का गणिनी ज्ञानमती माता जी ने भी मेरे को आप्तमीमांसा और ग्रंथ पढ़ाया। आर्य का आदिमती माता जी ने मेरे को गोमरसार कर्मकांड पढ़ाया। इस प्रकार जिन्होंने भी मुझे को शिक्षा प्रदान की है, उन सब के प्रति मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, और यह बहुत बड़ा सौभाग्य मान जी सीए कोलकाता में जो रहती हैं, उनसे मेरा कोई विशेष परिचय नहीं था, लेकिन होनहार की बात है मिल गए, और उन्होंने यह समय सार की कक्षा प्रारंभ करवाई। तो परम आदरणीय श्रीमान केसी जैन साहब जो ऑलराउंडर हैं, मतलब सब विषयों में, चाहे वो प्राकृत हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, और वो उन सब भाषाओं के तो जानकार हैं ही, लेकिन वो भावों के जानकार हैं। प्रत्येक गाथा के प्रत्येक शब्द का भावार्थ जो समझा रहे हैं हमें अभी उन परम आदरणीय, और अब तो संयमी बन गए, हम सबके पूज्य बन गए, हम सबके परम आदरणीय बन गए। ऐसे परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब श्रीमान केसी जैन साहब का हम बहुत बहुत उपकार मानते हैं, और उनके विनय पूर्वक सादर वंदना, सादर प्रणाम, पामाढोक, सादर चरण स्पर्श निवेदन करते हैं। इस ग्रुप में परम आदरणीय हमारे बाबूजी श्रीमान पारसमल जी पाटनी साहब, उन्होंने भी मेरे को जैन धर्म की शिक्षा दी है जब मैं कलकत्ता में रहता था। और परम आदरणीय ललिता बहन जी जो साक्षात सरस्वती की मूर्ति है, साक्षात सरस्वती मातेश्वरी हैं और ज्ञान मूर्ति हैं। परम आदरणीय ललिता बहन जी का भी मैं बहुत उपकार मानता हूँ, जिन्होंने पंच परावर्तन का इतना सुंदर विश्लेषण किया, और उनकी सुपुत्री ने लिख कर भी भेज दिया है मधु दूधा जी ने, और वो अतिशीघ्र प्रकाशन में भी आएगा। और परम आदरणीय भैया जी जो सिंगापुर में हम जो जैन धर्म की शिक्षा देते हैं श्रावक श्राविकाओं को, जिनकी कोई उपमा नहीं है, ऐसे अनुपम भैया जी को भी मैं बारंबार जो है उनको आदर प्रदान करता हूँ, सादर जय जिनेन्द्र निवेदन करता हूँ। और आदरणीय पारसमल जी बाबूजी साहब को, केसी जैन साहब को, ललिता बहन जी को सादर प्रणाम निवेदन करता हूँ। और इस ग्रुप में जितने भी भाई बहन हैं दोपहर की कक्षा में भी, और जिन्होंने भी जो यहाँ पर बोला है या नहीं बोला है, हीरा बहन जी है, हीरामणि जी छाबड़ा है, संपतलाल जी छाबड़ा है, और बहन जी है, मंजू जैन जी हैं, और प्रतिमा जी जैन गंगवाल जी हैं, और भी जिन हमारे जयपुर के नेमिचंद जी बाबूजी हैं, जिन्होंने भी हमें ज्ञानार्जन में एक थोड़ा भी सहयोग प्रदान किया, वे सब हमारे गुरु हैं। दे ऑल आर रेस्पेक्टेड, दे ऑल आर वेरी वेरी रेस्पेक्टेबल, वर्शिपेड। देयरफॉर हम सब उनको विनय पूर्वक प्रणाम करते हैं। अब यह गाथा का अर्थ बाद में प्रारंभ कराएंगे, आज निवेदन करता हूं क्योंकि प्रसंग है आज का। एक बात और सूचना दे देता हूं कि अष्टमी चतुर्दशी और अमावस्या पूर्णिमा जो भी आएगी उस दिन कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ा जाएगा, और जैसे एक ही भाव स्तोत्र पर चिंतन मनन मिला है अपने को केसी जैन भैया जी साहब का, उसी प्रकार कल्याण मंदिर स्तोत्र पर मिलेगा, क्योंकि ये मध्याह्न की कक्षा में मांग उठी है। मंजू जैन जी जयपुर ने बोला है कि कल्याण मंदिर हमको पढ़ना है, तो वो कल्याण मंदिर प्रारंभ किया जाएगा। अब मैं इस ग्रुप में जितने भी भाई बहन हैं उन सबसे निवेदन करता हूँ कि जो भी केसी जैन भैया जी साहब के प्रति जो अपने भावना, अपने उद्गार प्रकट करना चाहें वे कर सकते हैं, क्योंकि आज का दिन है, आज आप सबका अधिकार है। प्लीज सोनू बहन जी, जिसको भी बोलना है प्लीज रेज हैंड करें, मैं उसे अनम्यूट कर दूंगी। रेज हैंड करें, मैं
अनम्यूट कर। पंडित जी साहब पूरी तरह सुनते हैं। तो ठीक है, हम सभी आदरणीय ललिता बहन जी साहब, प्लीज अनुपम भैया जी, ललिता बहन जी साहब। हाँ, ललिता आंटी को अनम्यूट। वैसे अनुपम भैया जी ने व्हाट्सएप में भेजा है। ललिता आंटी, सरस्वती की मूर्त हमारे रूप में, प्लीज आप कुछ 2 शब्द कहें हम लोग के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोलो 2400 तीर्थंकर भगवान की जय, जिनवानी माता की जय। सबसे पहले हम 2400 तीर्थंकर भगवान को नमस्कार करते हैं। उन्हीं की दिव्य देशना से आज हम लोग सब इकट्ठे हो रहे हैं। उन्हीं की दिव्य देशना को हम लोग फैला रहे हैं, जान रहे हैं। स्कूल के माध्यम से जितने भी शिक्षकों ने हमें तो मुझे तो बहुत ही शिक्षकों ने शिक्षा दी है। खास करके एक संस्कृत के पंडित जी थे हम लोग के शुगर फैक्ट्री में, जिन्होंने मुझे संस्कृत पढ़ाया। वो तो मुझे आज भी बहुत याद आते हैं। बहुत वात्सल्य था, बहुत बुजुर्ग थे। करीब मैं पढ़ती थी उस समय वो 80 साल के थे, तो बहुत बुजुर्ग थे। बहुत ही सानिध्य उनका, प्रेम रहा, वात्सल्य रहा। क्योंकि कोई वाले स्टूडेंट होते नहीं थे उसमें। मैं शादीशुदा 3 बच्चों की माँ और पढ़ने बैठती थी, उनको बहुत अच्छा लगता था। बहुत ही प्रेम से पढ़ाते थे, खोज खोज के पढ़ाते थे चीजों को बहुत। तो आज के दिन आप लोग ने, या मुझे तो पता भी नहीं था कि शिक्षक दिवस है। मैंने तो ये खोला तो मुझे पता चला। मैं उनको आज बहुत याद करती हूँ। और हमारे चौरंगी की क्लास में केसी भाई साहब, मदन भाई साहब, सिखरी लाल भाई साहब, इन लोगों ने बहुत कुछ हमें समझाया। कौशल जैन जी जो अब वहाँ नहीं रहते हैं, उन्होंने भी बहुत उपकार किया है। तीसरी में भैया जी, कमल भैया, पंकज भैया, और एक भैया का नाम और नहीं याद आ रहा। तीनों भैया का बहुत पवन भैया, बहुत मैंने कई बार क्लास अटेंड की, बहुत अच्छा लगा उनसे। और खास करके आचार्य से मैंने 12 महीना स्वाध्याय किया। वो तो वैसे भी मेरे गुरु हैं, मेरे आचार्य हैं, मेरे सब कुछ है। उनको तो ऐसे भी बहुत बहुत, उनको तो शिक्षा दिवस क्या, उनको तो सब तरह से 365 दिन में सैकड़ों बार नमस्कार है। भाई साहब को वंदना करती हूँ। पंडित जी साहब और सोनू तो बहुत बड़ा काम करी है, जो इस तरह से समय सार का क्लास खोल के। नहीं तो मेरे जैसा आदमी तो समय सार हाथ में ही नहीं लेता है। जो भी कारण समझ लीजिए, मुझे कभी कभी लगता है मैं ऐसी भूमिका में आऊं तब पढ़ूं। तो मैं अपने से कभी 2-4 बार कोशिश की ली थोड़ा सा, लेकिन पता नहीं क्यों लगता था कि नहीं, कुछ नियम व्रत लूं तभी पढ़ूं। यही कारण रहा कि घर में होते हुए भी समय सार को बहुत नहीं पढ़ पाई मैं। ऐसे प्रमाण सागर जी ने यहाँ क्लास करी थी तो अटेंड करी थी। वो ये कह सकते हैं कि खूब जितनी भावना से पढ़ना चाहिए था उतनी भावना से मैंने आज तक नहीं पढ़ा। और अभी इस क्लास के माध्यम से बहुत अच्छा लग रहा है। भाई साहब बहुत अच्छा विवेचन कर रहे हैं। और पंडित जी की वाणी की मधुरता तो छोड़ ही दीजिए। ये तो पता नहीं, ये तो कंकड़ को भी भगवान बना देते हैं। पंडित जी की कितनी बड़ी खासियत है, कंकड़ भी इनके सामने आ जाए ये तो उसको भी भगवान का दर्जा दे देते हैं। गजब गजब बहुमानी करते हैं पंडित जी साहब। आप तो, आपको बारंबार बारंबार नमस्कार है, सबको वंदना है। मेरे से जो भी बुजुर्ग लोग हैं इसमें, पार्शमल बहुत पहले शुरू में जैन धर्म में जब आई थी तो उनसे बहुत बार फोन करके मैं पूछती थी, बाबूजी इसका मतलब क्या है, बाबूजी इसका मतलब क्या है। बहुत उनको परेशान करती थी मैं फोन कर करके। तो बाबूजी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। कई छंदों की राग सिखाई है। शुरू में बाबूजी को फोन करके पूछती थी, बाबूजी ये छंद कैसा है, इसकी राग कैसी है। उस समय मोबाइल वगैरह तो हाथ में थे नहीं, तो कुछ ऐसा। अब तो मोबाइल में बहुत चीजें मिल जाती है, जब उतनी पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बहुत सबका बहुत सहयोग रहा। यहाँ तक मैं जिस जैन धर्म को मैं केवल इतना जानती थी कि कोई महावीर भगवान, जैसे बौद्ध थे वैसे जैन हमने स्कूल में बस। शादी होने के बाद 2 महीना सगाई रही थी। 2 महीना रो रो के मेरा बुरा हाल था। पता नहीं प्याज खाते होंगे, लहसुन खाते होंगे, जैन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कौन सी कास्ट होती है, पता नहीं भाई लोग कहाँ शादी कर रहे हैं। बोल तो सकते नहीं थे, वो जमाना नहीं था। क्या रोते रहे 2 महीना तक कि कैसे घर में जा रही हूँ, मुझे प्याज खाना पड़ेगा, मुझे लहसुन खाना पड़ेगा। मैं उस समय सत्संग की बहुत ज्यादा जिसको कहते कि घर छोड़ने की उतारू थी।
सत्संग की बहुत ज्यादा लगन थी, मुझे कोई जाने नहीं देगा सत्संग में, यह वह, लेकिन नहीं, जाने के बाद पता चला कि ये तो बहुत जो शायद मेरा कोई पूर्व जन्म का कोई ऐसा पुण्य था बंधा हुआ, और वो भी निधत्ती निकाचित पुण्य, हम तो इसको यही कहेंगे, निधत्ती निकाचित पुण्य मेरा बंधा हुआ था, जो मैं अग्रवाल में होकर के और जैन धर्म को इतना जान सकी। और कुछ नहीं कर पाती हूँ वो अलग बात है, पर वाणी को एकदम स्वीकार कर रखी हूँ, एकदम एक एक सूक्ष्मता से भगवान की जो वाणी है वो बिल्कुल एकदम मतलब स्वीकार कर सकती हूँ, कर रखी हूँ। इसलिए सबसे बेसी तो तीर्थंकरों की वाणी के लिए तीर्थंकरों को कोटि कोटि नमस्कार है, इस जिनवानी माता को कोटि कोटि नमस्कार है, जिसमें मेरी श्रद्धा उत्पन्न हुई, और जिनसे मुझे जो जो मिला उन सबको आज के दिन में जब कोटि कोटि नमस्कार है। जय जिनेन्द्र। बहुत उत्तम, बहुत उत्तम। हम सब देखिए, सबसे पहले ये पढ़ाई लिखाई तो बाद में है, सबसे पहले हमारे में कृतज्ञता आ जाए, हमें जिनसे हम सीख रहे हैं उनके प्रति हमारा आदर भाव रहे, वही सम्यक दर्शन है। इसलिए मैं और भी जो महानुभाव अपने भाव उद्गार व्यक्त करना चाहें उन ललिता बहन जी साहब को बहुत अंजू बहुत जी प्रणाम। कुछ बोल आती है। हाँ बोलिए। सर, इसके उपलक्ष्य में मैं किस किस का शुक्रिया अदा करूं समझ नहीं आ रहा। सबसे प्रथम तो मेरी माँ ही मेरी प्रथम शिक्षिका थी, जिन्होंने मुझे धर्म का कुछ ज्ञान दिया, या हमेशा हर बात पे हम लोगों को बताती रहती थी कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ये पाठ करो, ये पाठ करो, ये पाठ करो, पूजा करो, स्वाध्याय करो, सब उसी ने सिखाया। फिर तो क्या बोलूं अपने शिक्षकों के लिए कि बचपन में ही कबीरदास जी का सुना था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। वाकई सभी का हमारे ऊपर इतना उपकार है कि उनकी दी हुई शिक्षा दीक्षा हम नहीं भूल पाएंगे। और गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर परमेश्वर महेश्वर है, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। में आप सभी सम्माननीय आदरणीय विद्वजनों का, केसी भाई साहब का, ललिता जी का, पंडित जी दीपचंद जी का, किस किस के लिए कृतज्ञता जाहिर करूं समझ नहीं आ रहा। हम लोग बहुत अज्ञानी थे, फिर भी लग रहा है शायद कुछ कुछ समझ पा रहे हैं या सीख पा रहे हैं, के उदय से हो सकता संयम नहीं ग्रहण कर पा रहे, लेकिन फिर भी लगता है कि शायद सुना हुआ इस जन्म में नहीं तो कभी न कभी काम आएगा। आप सभी गुरुजनों के लिए मेरा तन से बारंबार प्रणाम हो, बारंबार प्रणाम हो, बारंबार प्रणाम। अच्छा मंजू बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और भी जो भी भाई बहन प्लीज कुछ कहना चाहें, अनुपम भैया जी अगर हों, सोनू दीदी, सोनू बहन। अनुपम भैया नहीं है। ब्रह्मचारी जी के लिए मैं ना बोलना चाहूंगी कि जैसे हम लोगों ने लौकिक पढ़ाई बहुत की, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि ये लौकिक पढ़ाई हमारे अगले जन्म में काम आने वाली नहीं है। तो समय सार जब ग्रंथ में निकाल के अपना बहुत कोशिश की पहले समझने का, समझ में नहीं आया, मैं निकालती 10-15 पेज पढ़ती और फिर रख देती थी। फिर मुझे लगा ये ग्रंथ पढ़ने के लिए बहुत तक पहुंचना पड़ेगा तब समझ में आएगा। लेकिन जो ब्रह्मचारी भैया जी है, जैसे तीर्थंकर की ध्वनि डायरेक्ट समझ में नहीं आती, गंधर्व के थ्रू समझ में आती है, गंधर्व देवता उनको पूरा समझाते हैं सारे लोगों को। वैसे ही हमारी ये कुंद कुंद जितने भी समय सार में सब लिखा हुआ है वो हमें ब्रह्मचारी भैया जी इतने अच्छे से समझा रहे हैं कि आज कोई बच्चा, मेरा बेटा भी सुनता है तो उसे भी समझ में आता है कि ये क्या बोल रहे हैं। तो ये होते हैं टैलेंटेड कारी। इन्होंने मुझे अपने गार्जियन की तरह हमेशा से आशीर्वाद देते ये आए हैं और देते रहेंगे, और इन्हीं को मैं अपना आइडल समझती हूँ कि ये अपने जीवन में क्या क्या त्यागे हैं। वैसे धीरे 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 करके हमें एक एक चीज छोड़ना चाहिए। और मंद कसाई किसको कहते हैं, वो मैंने पंडित जी को साक्षात देखा। किसी के दोषों पे इनकी दृष्टि कभी भी नहीं जाती, और किसी के गुणों को इतना करके वो कैसे बोल देते हैं, ये कलाकारी इनमें, मतलब इतना मंद कसाई कोई हो सकता है, उसका साक्षात ज्वलंत उदाहरण हमारे पंडित जी कि किसी दृष्टि इनकी कभी दोषों में जाती और सबके गुणों को देखते रहते हैं ये।
और गुस्सा और क्रोध तो कभी आता नहीं। संस्कृत तो ये ऐसे बोलते हैं जैसे सरस्वती पुत्र, ये एकदम साक्षात, इतना शुद्ध उच्चारण और इतना अच्छा से समझाते हैं हमें। हम चरण स्पर्श करते हैं, पंडित जी का सादर बना करते हैं, भैया जी का, और ललिता आंटी का कोई चीज किसी को समझ में नहीं आई तो वो आगे नहीं बढ़ती। वो बोलती है तुम 10 बार पूछो लेकिन मैं तुम्हें समझा के ही आगे बढ़ूंगी, इतना बांट रही है। भोजन किसी को करा दो, किसी को आहार करवा दो तो 2 मिनट की क्षुधा शांत होती है, लेकिन ये जो ज्ञान दान आप लोग सब कर रहे हैं उससे हम लोग के जन्म जन्म के भाव सुधर रहे हैं। तो आप सभी ज्ञानी और गुरुजनों को मेरा सत वंदन। और भी जो भी महानुभाव प्लीज, क्योंकि आज का दिवस शिक्षक दिवस है। अब मैं अंत में बहुत ही संक्षेप में निवेदन करके परम आदरणीय भैया जी से विनम्र प्रार्थना करूंगा। अभी सोनू बहन जी ने जो एक वाक्य बोला कि तीर्थंकरों, हाँ कौन, कुसुम जी छाबड़ा। प्रणाम पंडित जी। हाँ हाँ, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। अपने आप विद्वान जनों के सामने कुछ बोलूं ऐसी तो मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन भाव ऐसे हो रहे हैं कि गुरुजनों का जितना आभार प्रकट कर सकूं वो बहुत ही कम होगा। जीवन में शुरू में माता पिता शिक्षक रहते हैं और विद्यालय में जो शिक्षाएं प्राप्त की, कॉलेज में जो शिक्षा प्राप्त की, लौकिक शिक्षा के वो हमारे प्रणाम के अधिकारी हैं। लेकिन आज अचानक ही हम लोगों को लगता है कि कैसे हम लोग कलकत्ता से निकली जुड़ी हुई इस क्लास से हम लोग कैसे अचानक हमको लिंक मिल गया और हम लोग इस लिंक से जुड़ गए। तो हम लोगों को लगता है कि हम लोग अज्ञानी होते हुए भी, एकदम मूढ़ होते हुए भी किस तरह इस क्लास में जुड़े हैं और इतना अच्छा हम लोगों को लगता है। ऐसा लगता है कि अगर हो सकता है हमको कुछ आए चाहे नहीं आए, लेकिन कम से कम इतना समय तो हमारा शुभोपयोग में लग ही रहा है। और हो सकता है कि जैसे कुआं में भी वैसे हमारे भी कुछ निशान धर्म के हो जाए, ऐसा हम समझते हैं। बहुत अच्छा लगता है केसी जैन साहब जो इतने ये सीए वगैरह होके इतनी पढ़ाइयां लौकिक करके भी कैसे धर्म की लाइन में आके और इन्होंने चारित्र को ग्रहण किया है। से हम लोगों को जोड़ते हैं, एक ही क्लास में 3-3 क्लास कक्षाएं चलाकर किसी को हिंदी में बुलवाते हैं, किसी को संस्कृत में, किसी को प्राकृत में, और सबकी जो बढ़ाई करते हैं बहुमान बढ़ता है इससे देख के। ललिता जी का तो क्या कहें, हमको शाम की कक्षा की भी जैसे ऐसे उनकी लिंक मिल गई कि हमको लगता है तत्वार सूत्र हम बहुत दिनों से पढ़ रहे थे, कुछ समझ में इतना नहीं आ रहा था, लेकिन उनसे पढ़ने के बाद लगता है कि कुछ समझ में आने लग गया है। आगे ये सोनू जी ने जो हम बहुत आभारी हैं, जिनसे भी हमें जो कुछ धार्मिक शिक्षा मिल रही है उसके हम जितने भी गुण गाए वो कम है। और साथ ही पूर्णमती माता जी के जो हम लोग ये लिंक सुनते रहते हैं यूट्यूब वगैरह में, उससे भी हमको बहुत अच्छी प्रेरणा और बहुत सुमधुर वाणी में सुनने को मिलता है। उससे हम उनके बहुत आभारी हैं। समस्त मुनिगण आरिकागण के भी हम आभारी हैं, क्योंकि हमको प्रवचन वगैरह टीवी में, जूम में, इन सब में सुनने को मिलते हैं। प्रणाम करती हूँ। बहुत सुंदर बहन जी, आपने बहुत एक बात बोल रहा था, प्लीज आप ये माइंड मत करना कि आज समय सार नहीं हुआ, ये क्या हो गया। आज तो श्रद्धा तो यहीं से शुरू होती है। कहते हैं कि ये जो है ना, इस वाणी पर श्रद्धा करो, ये वाणी है भगवान की। सोनू बहन जी ने एक लाइन बोली कि तीर्थंकरों की साक्षात दिव्य ध्वनि हमें वास्तव में समझ में नहीं आती, क्योंकि वो निरक्षरी होती है। हम तो जो गणधर भगवान जो स्पष्टीकरण करते हैं वही समझते हैं। और अब समय बहुत कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा आभार व्यक्त करके पुष्पा देवी जी सेठी जिन्होंने भी पूजाएं गाई, रिंकू जी छाबड़ा का हम बहुत बहुत आभार मानते हैं जिन्होंने आचार्य श्री के गाथाओं का पद्यानुवाद किया, मधु दूधान का उन्होंने जो है उच्चारण किया, प्रकाश भाई जी कोटलिया, अशोक कुमार जी जैन बैज, उषा देवी जी सेठी जिन्होंने 2 कथाएं पढ़ी अनंत चतुर्दशी की, और सुलोचना बहन जी, मंजू जी, प्रतिमा जी गंगवाल, सरिता जी, हीरा जी, हीरामणी जी छाबड़ा इत्यादि, बहुत से नाम अभी मेरे को याद नहीं आ रहे हैं। और मैं एक विशेष बात बोल रहा हूँ, सब माइंड में लेना। परम आदरणीय केसी जैन भैया जी के मुखार बिंद से हमको समय सार, एक ही भाव स्तोत्र, 16 कारण पूजा,
रत्नत्रय पूजा और आचार्य श्री के संस्मरण ये सब सुनने को मिले, यानी हमारा कितना पुण्य है कि हमको उनसे कितना लाभ मिल गया, यानी बहुत कम समय में। और अब 24 दंड की क्लास चली, और जो पंच परावर्तन के हमको सारे वर्णन सुनने को मिले ललिता बहन जी के माध्यम से। अब नियम सार चलेगा, कल्याण बंदी स्तोत्र चलेगा और समय सार एवरीडे चलेगा। इतना निवेदन करके हम सब भाई बहन हाथ जोड़िए। परम आदरणीय भैया जी श्रीमान ब्रह्मचारी जी महाराज केसी जैन साहब को विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमको एकदम दिल से हंसते हुए मुस्कुराते हुए बड़े प्रसन्न मुद्रा में दोनों हाथों से शुभ आशीर्वाद भी दे दें और आप हमको संबोधन भी प्रदान करें। और क्या नाम सोनू जैन जी, यदि संभव हो तो आप क्लास आज मतलब 80 मिनट की भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने कोई जल्दी थोड़ी है, खाना पीना होता ही रहेगा। तो आप जो है डबल क्लास भी कर सकते हैं ताकि हम उनसे सुन सके। आज शिक्षक दिवस है, इसलिए उनको मुखारबिंद से ज्यादा सुनना है। परम आदरणीय भैया जी को हम सब वंदना निवेदन करते हुए हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करें और हमको आपकी धर्म वाणी सुनाने की प्लीज केसी साहब। वंदितु सव्व सिद्धे ध्रुवमचलं नौवमं गदिं पत्ते कोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणियम् समय समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर सहिष्णु सागर महाराज की जय। परम पूज्य ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेता प्रकांड विद्वान मुनिवर 108 श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। सोनू बहन जी आपसे निवेदन है, आज डबल क्लास चलानी है 80 मिनट की। शिक्षक दिवस की बात हो रही है। ये शिक्षक दिवस एक्चुअली 5 सितंबर की अपेक्षा से है। ये हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो टीचर ही थे और टीचर से ही इस पद पर पहुंचे थे, उपराष्ट्रपति बने थे, फिर उसके बाद में राष्ट्रपति भी बने थे। ये आज उनका जन्मदिन है, तो उसके कारण शिक्षक दिवस मनाया जाता है और स्कूलों में छुट्टी होती है या तो, और या स्कूलों में भी इसी तरह से शिक्षकों के प्रति अपना आभार प्रकट किया जाता है। तो मैं तो आज सबसे पहले अपने सब हाथ जोड़ करके आचार्य वंदना करते हैं। ओम ह्रीं श्री भापूजा वंदनास्थम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोमि। हम जरा सा कायोत्सर्ग कर लीजिए, फिर अपन आचार्य भक्ति करेंगे। श्रुत जलधि पार्गेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमातिभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मग्गे पंचव्याचार करण संदरिसे शिष्यानुके कुशले दम्मार्य सदा वंदे गुरु भक्ति संयमीन ये तरंति संसार सारम घोरम छिन्नति अट्टकम्मं जम्मण मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यान अग्निहोत्रा कुलः षट्कर्मा विरतास्तपो दंडना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रहरणा से चंद्रार्क तेजोदिका मुख द्वार कपाट पाटन बटा प्रीणंतु माम साधव गुरुव पांतो नित्यम ज्ञान दर्शन नायकः
चारित्राणम गंभीरा मुक्त मार्गोपदेश गए इच्छाएं मनते आर्य भक्ति कौशिको को तत्सालोचिम सम्मणान सम्मदहन सम्मचरिताणम पंचविहाचारणम आर्याणम आयरादि सुदनाणो देश्याणम वज्रायणम तीरैण गुण पालन रयाणम कालम अच्छेमी पूज्येमी वनामी दुखखो कमखो बोलाओ सुगैगमनम समामरणम जिन गुण संपत्ति ओम मध्यम। आचार्य परमेश्वर शिक्षक भी हैं, गुरु भी हैं, सब कुछ हैं, उनको हम सब नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और सबने जितना बोला है वो सबकी भी मैं अनुमोदना करता हूँ। जो कुछ बोला है बिल्कुल सही बोला है, और पंडित जी के लिए जो बोला है वो बहुत ही अच्छा बोला है, तो मैं ज़्यादा उसमें समय अपना नहीं करूँगा। और मेरे लिए यदि आपने जो कुछ भी बोला है तो उसके योग्य मैं हूँ या नहीं हूँ मैं नहीं जानता, लेकिन आप सबको उसके लिए बहुत बहुत मैं साधुवाद धन्यवाद देता हूँ, अपनी ओर से आभार। अब ये 99 एक बार दर्शन विशुद्धि तो कह दो भगवान, दर्शन विशुद्धि तो बोल दो। हाँ, सबको दर्शन विशुद्धि, सबको बहुत आनंद, बहुत आनंद। दर्शन विशुद्धि भवतु। ये 99 नंबर की और 100 नंबर की, ये 99 से 100 में चले गए अपन। 99 रह गया तो मतलब रह गया, और 100 में आ गया तो पूरा हो गया। ये बहुत अच्छा क्रम भी बाई चांस बन। 99 में इन्होंने अज्ञान को बताया और 100 में पूरा ज्ञानी बना दिया। देखो कितना अच्छा ये यहाँ पर संयोग है। 99 की गाथा को और 100 नंबर की गाथा को आप कंपेयर करिएगा। 99 की गाथा में अज्ञान मिलेगा और 100 नंबर की गाथा में ज्ञान मिलेगा, है ना। 99 की गाथा में परम पाणम कुव्वम, और 100 की गाथा में दे दिया परम पाणम अकुव्वम। नहीं करता है, वहां करता है, पर को अपना करता है, अपने रूप से मानता है, और यहाँ पर नहीं करता है। अज्ञानी और ज्ञानी का कंपैरिजन आप 99 में से और 100 में से कर लेना। जिनके पास ग्रंथ है वो दोनों को अच्छी तरह से पढ़ें, नहीं भी है तो मैं तो लिख करके भेज ही रहा हूँ आपको, थोड़ा 1-2 दिन बाद में हो सकता है क्रम से। अभी 94 नंबर का लिख दिया है मैंने, आगे का और लिख दूंगा। तो उसके बाद में क्या दे दिया, अपाणम पिय परम। यहाँ तो एकदम वो की वही है कि माने आत्मा को, है ना, ऊपर की बात में और नीचे में, दोनों में एक ही दिया, अपाणम पिय परम। अब वहां दिया था करंतोसो, और यहाँ दिया अकुंतो अकुवंतो, मानी वहां तो इस प्रकार से पर को वो करता है और ज्ञानी जो है वो नहीं करता है, अकुवंतो। उसके बाद में सो नाणमो, यहाँ तो दे दिया नाणमो, और वहां ऊपर में क्या दिया था, कल क्या दिया था, अण्णाणमो, वो अज्ञानी जीव के लिए दिया, और आज ज्ञानी जीव के लिए दिया। अब ज्ञानी बन गए, आज शिक्षा मिल गई अपने को, शिक्षक का आशीर्वाद मिल गया। शिक्षक की अपने को क्या मिल गया, शिक्षक की देशना मिल गई। ये देशना लब्धि आवश्यक है। हाँ, 5 लब्धि में से जिसको देशना लब्धि नहीं होगी उसको सम्यक तो नहीं होगा। कि देशना लब्धि वो बाद में भी काम आ जाती है। हाँ, ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि नरक में कहां से देशना लब्धि आई, बोले भैया जो पहले मिली थी वो वहां काम आ गई। तो कहीं भी चले जाएंगे जीव, कहीं भी हो जाएगा, निगोद में भी जाके वापस आ जाएगा। तो भी जब ये पर्याय मिलेगी, वापस मनुष्य पर्याय मिलेगी, तो हो सकेगा इस समय का सीखा हुआ ज्ञान उस समय अपने को संस्कारों से मिल जाएगा, अपने को पता भी नहीं चलेगा कि ये कैसे मिल गया। जैसे यहाँ पर बहुत सारे संस्कार अपने को इस तरह से मिले हुए हैं जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते कि वो कहां से कब मिले हुए होंगे। तो यही बात है। तो ये ज्ञान की बात क्या दिया, सोनाणमो जीवो कम्माणम। अब वहां कार्गो था या अकार्गो है ना। अब कहीं नहीं जाना है भाई। कार्गो मानी क्या, कल अपन ने ऐसे ही चिंतन कर लिया था, अंग्रेजी का शब्द है कार्गो, CARGO, लेके जाने का मतलब जाता है।
अब यहाँ एकार्गो, अब ज्ञानी जो है वो कहीं नहीं जाएगा भाई, वो जानता है कि मैं तो मेरे ज्ञान में ही बैठा हूं, जाने आने का काम ही क्या है। एकार्गो होदी होता है। थोड़ा थोड़ा आपको शब्दों का अर्थ समझ में आया, फिर भी कर देता हूं, है ना। जो परम, परम मानी पर को, जो पर को अपाणम अपने रूप, अपाणम मानी अपने रूप, अकुबम नहीं करता है ना। ये मानी और ले लो, है ना। और जो अपाणम पी, फिर अपाणम पी, फिर जोड़ लो, अपने को भी परम पर रूप अकुबंतो, अपने को भी पर रूप नहीं करता है और पर को भी अपने रूप नहीं करता है। वह नाणमो, वह ज्ञानमय ज्ञानी, जीव नाणमो जीवो, वो जीव है। कम्माणम कर्मों का अकारको, वो कर्मों को बंद नहीं करता, कर्मों का अकर्ता हो जाता है, कर्मों का अकर्ता हो जाता है। देखो टीका में पंडित साहब टीका पढ़ते तो और अच्छा लगता, क्योंकि टीका के शब्दों को पढ़ लेने से थोड़ा सा और नई नई चीज मिल जाती है इसके अंदर में। ये टीका में बहुत अच्छा एक उदाहरण बनाया, बहुत अच्छा उदाहरण बनाया, इसको आप चिंतन करिएगा, आपको एकदम थोड़ा सा पकड़ में आने लग जाएगा कि क्या ज्ञानी में अज्ञानी में क्या अंतर है। देखो, जैसे कोई पुरुष शीत उष्ण रूप पुद्गल परिणाम की अवस्था का तथा उससे होने वाले शीतोष्ण रूप अनुभव का और आत्मा का भेद ज्ञान रखने के कारण मैं शीत रूप उष्ण रूप हूं, इस परिणति का कर्ता नहीं होता है। मैं नहीं हो गया गर्म। देखो गर्मी लग रही है, गर्मी लगना अलग बात, सर्दी लगना अलग बात, और मैं ही गर्म हो गया, मैं ही ठंडा हो गया, ये भावना अलग बात। ये यहाँ इसको निकालना चाहते हैं। देखो फिर दिया, वैसे ही निज शुद्धात्मा की अनुभूति से भिन्न स्वरूप जो पुद्गल परिणाम की अवस्था तथा उसके निमित्त से होने वाले सुख या दुख के अनुभव का और अपने शुद्ध आत्मा की भावना से उत्पन्न सुख के अनुभव का भेद ज्ञान का अभ्यास रखने के कारण पर और आत्मा का भेद ज्ञान होने पर राग द्वेष मोह रूप परिणाम को नहीं करता है, वह नूतन कर्मों का करता। अब ये 5 लाइन को आप 5 बार पढ़ना। देखो ये समय सार की ये जो लाइनें है ना, इनको आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, कहना क्या चाहते हैं। और जैसे जैसे आप जितनी बार इनको पढ़ोगे उतनी बार आपको उस फीलिंग बनने लगेगी कि वास्तव में मैं गर्म नहीं हो गया हूं, गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, मैं गर्म नहीं हो गया हूं, तो मैंने ये नहीं कर दिया है, मैंने कर्मों को नहीं कर दिया है, कर्म में हुआ है, मैंने कर्म का कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं किया है, मैंने अपने भाव ही किए हैं,